और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अजमेर से। बड़ी खबर है जहां अजमेर की एसटीएम यूनिवर्सिटी में परीक्षा से जुड़ा मामला है और परिणाम को लेकर के हंगामा हो गया। बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के कई छात्रों के पेपर में 0 और एब्सेंट दर्ज कर दी गई है। अब छात्रों का आरोप है कि परीक्षा दी थी लेकिन फिर भी उनको एब्सेंट या फेल कर दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या? आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। कई आंसर शीट एग्जामिनर ने चेक नहीं की हैं। नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीसी को बाहर बुलाने की मांग पर छात्रों और पुलिसकर्मियों में धक्का मुक्की भी हुई है। देखिए, विश्वविद्यालय छात्र हित के लिए है, छात्र हित में ही काम करता है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ पर भी कार्रवाई अपेक्षित है, इसलिए मैंने छात्रों से आग्रह किया है कि अगर जहाँ उनको लग रहा है कि वहाँ गलती हुई है तो उसका डिटेल हमें प्रोवाइड करें, और डिटेल प्रोवाइड करने के साथ ही परीक्षा विभाग के स्तर पर मेरे द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो परीक्षा परिणाम को लेकर के गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस दौरान छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता पवन अटारिया छात्रों के साथ मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। पवन, जरा बातचीत कीजिए छात्रों से। ये कहा जा रहा है कि एग्जाम में वो प्रेजेंट थे, उन्होंने एग्जाम भी दिया, पेपर दिया, लेकिन अब उनको या तो एब्सेंट बता दिया गया है या उनके नंबर बहुत कम दे दिए गए हैं। क्या ये पूरा मामला, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए एमडीएस जो कि यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है, यहाँ से जो भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज हैं वहाँ पर संभवतः कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही है। बीएससी फर्स्ट और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिजल्ट आया है उसमें छात्रों का आरोप है कि उनको 0 नंबर दे दिए हैं, और कई छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए थे, उनके रिजल्ट में उनको एब्सेंट घोषित कर दिया है। इस बात से नाराज एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों छात्र संगठन अलग अलग समय पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जैसा कि कुलगुरु ने बताया कि किसी भी स्टूडेंट की जो समस्या है वो लिखित में आकर व्यक्तिगत अपना कागज और दस्तावेज पेश करें और विद प्रूफ के साथ यहाँ पर आए। उस जो छात्र है उसकी जो समस्या है उसका तुरंत निवारण कर दिया जाएगा। अभी तक लिखित में किसी प्रकार की कोई एक कह सकते हैं व्यक्तिगत शिकायत एमडीएस के पास नहीं पहुंची है। अगर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सिर्फ ज्ञापन दिए गए हैं, व्यक्तिगत कोई भी स्टूडेंट व्यक्तिगत नहीं पहुंचा है जिसका वो। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो छात्र नेता हैं उन्होंने अभी धरना प्रदर्शन किया था। किस तरीके की मांग है आप लोगों की? हाल ही में एमडीएस विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, बीएससी व बीए के फर्स्ट व थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो परिणाम जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर गड़बड़ी नजर आती है, क्योंकि काफ़ी जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा है उनके 0 अंक दिए जाते हैं। किसी स्टूडेंट के तो जो एग्ज़ाम देके आता है उसके एब्सेंट लगा दी जाती है। तो इसमें साफ नज़र आता है कि विश्वविद्यालय द्वारा साफ तौर पर धांधली जाहिर होती है। और दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम है कि जो फर्म है विश्वविद्यालय के अंदर 20 साल से एक ही फर्म को इन्होंने टेंडर दिया हुआ, उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि यहाँ के प्रशासन वे जो फर्म है उसकी साठगांठ है। अगर साठगांठ नहीं होती तो आए दिन जो फर्म है जो टेंडर लेने वाली है वो चेंज होते हैं, लेकिन ये एक ही फर्म को देते हैं, वो आए दिन ऐसी छात्रों के साथ गड़बड़ी करता है। तो साफ तौर पे नजर आता है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। दूर दराज से ये संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पे नागौर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, किशनगढ़ से, पुष्कर से काफ़ी ऐसे कॉलेज जो है इससे अटैच है। तो काफ़ी छात्रों को इसमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूर दराज से आए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज हमने एनएसयूआई परिवार ने एमडीएस के बाहर टायर जलाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही कुलगुरु साहब को आए दिन हमने धरने दिए, ज्ञापन दिया, उनको कोई इस चीज़ की सूद नहीं ली है। आज हमने उनको 2 फीट का ज्ञापन देकर उनको चेताने की कोशिश की है कि 2 फीट के ज्ञापन से आप इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि साफ तौर पर छात्रों के साथ धांधली हुई है और हुई है। और जो ये सेमेस्टर के अंदर 1 साल के अंदर 2 बार फीस ले रहे हैं, उसको हम चाहते हैं कि एक बार ही फीस ले, क्योंकि पढ़ने वाला छात्र गरीब परिवार से आता है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, क्योंकि वो पढ़ने वाला तो कोई काम काज करने वाला होता नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि 1 साल में एक बार ही फीस ली जाए। नहीं तो आज तो बारिश का मौसम था तो कम संख्या में यहाँ पे एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर वीसी साहब हमारी बात नहीं मानते, अगर आगामी दिनों में अगर ये लिखित के अंदर हमें आश्वासन नहीं देते हैं तो एनएसयूआई इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगा, वीसी साहब का घेराव करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए वीसी सर का घेराव की बात यहाँ पर कही है। कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और आप लोगों की क्या मांगे, और मांगे पूरी नहीं होती तय समय पर तो क्या होगा? जैसे कि भैया अंकित भैया जिलाध्यक्ष जी ने बताया था कि जो बच्चे परीक्षा देके आए तो उनके सभी के परिणाम 0 कर दिए गए। तो ये परिणाम ऐसे हुए कैसे? या तो
मशीन में कोई जहाँ से जो नंबर चढ़ा रहा है वहाँ से कोई गड़बड़ी है, या फिर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ रही है कि सभी के 0 नंबर कर दिए गए। एक तो परेशानी ये है। दूसरी परेशानी ये थी कि 2 सेमेस्टर लगा के डबल फीस ली जा रही है, क्योंकि सभी विद्यार्थी कोई आर्थिक रूप से बराबर सक्षम नहीं होते। कोई गरीब तबके से आता है, कोई अमीर तबके से आता है। तो गरीब तबके वालों को आर्थिक रूप से ये परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो हमारी यही मांग है कि कृपया एक ही सेमेस्टर लगा के एक ही फीस लिए जाए, और जो 20 साल से टेंडर एक ही कंपनी को दिया जा रहा है, तो इससे मतलब इनकी जो एमडीएस यूनिवर्सिटी की इनकी साठ घाट है। तो कृपया टेंडर वाले को भी चेंज किया जाए। तो ये छोटी मोटी लेके ऐसे बहुत सी असुविधाएं और बहुत सी ऐसी समस्या है जो छात्रों को सामना करनी पड़ती है। तो हमारी एनएचवाई की मांग है कि इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी निदान करें। अगर निदान नहीं करती है तो हम एनएचवाई एक विशेष रूप से बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। मधुसूदन पाराशर, एनएचवाई अध्यक्ष। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उग्र प्रदर्शन की यहाँ पर चेतावनी दी है, और वीसी का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट की लिखित में रिटर्न में शिकायत आएगी उस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई छात्र संगठन का इंतजार किया जा रोजाना रहा है, और अगर इतनी बड़ी धांधली हो रही है और छात्र इतने बड़े रूप में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लिखित शिकायत क्यों नहीं की अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति है। जो स्टूडेंट आता है वो ज्ञापन के तौर पर देता है, मगर व्यक्तिगत नहीं देता। जिस तरीके से 2 दिन पहले एबीवीपी के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, एक बच्ची थी उस भीलवाड़ा से आई थी, उसने रोते हुए भावुक हो गई थी। उसने कहा मेरे पिताजी मजदूर हैं और मैं बार बार रीटोटलिंग के और आरटीआई के इस तरीके का आर्थिक वहन सहन नहीं कर सकती हूं। तो ऐसे में वो ये सोचते हैं कि जो छात्र नेता है वो हमारी बात पहुंचा रहे हैं, मगर जो व्यक्तिगत है, जैसे कि इनका क्या नाम है आपका? सुनील आसमानी जी, सुनील आसमानी नाम है। बिल्कुल, जैसे कि नाम से शिकायत जाए तो वो उस पर काम करें, मगर ज्ञापन के तौर पर जाते हैं और प्रशासन उनको व्यक्तिगत चेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि जो गड़बड़ियां हैं वो तो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो एब्सेंट हो रहा है, जिसने पूरे क्वेश्चन के आंसर दिए उसको 0 नंबर मिल रहे हैं। कहीं पर आंसर शीट आधी चेक हो रही है, आधी चेक नहीं हो रही। तो ये तमाम चीजें जो गड़बड़ियां तो गंभीर सवाल है कि आधी जो आंसर शीट है वो चेक हुई है और बहुत सारी आंसर शीट ऐसी भी हैं जो चेक नहीं हुई हैं, और ये सब आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।